दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने वाले शुभम और सचिन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद शुभम के घर पर कुछ हिंदू संगठन और गौरक्षा दल के लोग पहुंचे और उन्होंने शुभम का सम्मान किया। इस दौरान आज तक से शुभम ने खास बातचीत भी की। शुभम का समर्थन करने पहुंचे लोगों में दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर गोली चलाने वाला गोपाल तक शामिल था। शुभम के घर पहुंचे हरियाणा गौरक्षा दल के अध्यक्ष आचार्य आजाद ने कहा कि मैं सचिन और शुभम के घर पर आया हूं, दोनों बच्चे हैं, नादानी में हो जाता है, लेकिन ये वारदात ओवैसी को एक चेतावनी भी है। हरियाणा गौरक्षा दल के अध्यक्ष आचार्य आजाद ने आगे कहा कि टेलर कन्हैया को उदयपुर में मार डाला गया, प्रधानमंत्री जी को धमकी दी गई, मेवात में DSP को मार डाला गया, ये सब जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इन पर सरकार को लगाम कसनी चाहिए। शुभम और सचिन में गुस्सा था, इसलिए नादानी में जो हो गया सो हो गया, यानी पूरी की पूरी जो घटना है उसको किस एंगल से मोड़ दिया गया ये इन लोगों को बखूबी आता है। इस दौरान आज तक से खास बातचीत में सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने वाला शुभम, उसने कहा कि ओवैसी हमारे भगवान का अपमान करते थे, सीता माता को लेकर गलत बयानबाजी की थी, इसलिए गोली चलाई थी। शुभम ने ओवैसी पर फायरिंग की पूरी कहानी जो है घटना सिलसिलेवार तरीके से बताई और वो भी ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरे पर बताई। इतनी ज्यादा हिम्मत इन लोगों की बढ़ गई है कि पहले गोली चलाते हैं, पूरी घटना को अंजाम देते हैं, उसके बाद जेल जाते हैं, वहां से छूटने के बाद आकर के पूरी कहानी बताते हैं ताकि लोगों के अंदर और ज्यादा दहशत फैल सके। दोस्तों, आज तक से बातचीत करते हुए शुभम ने कहा कि हमले से पहले हमने सांसद असदुद्दीन ओवैसी की रेकी की थी, पेरठ के किठौर से पीछा किया और मौकाए वारदात पर कार से सचिन के साथ पहुंचा था। शुभम ने कहा कि मैंने ओवैसी के कई भाषण सुने थे, उसके भाई के भाषण को भी सुना था, ओवैसी के प्रोग्राम में भी गया था, ओवैसी के बयानबाजी से गुस्सा था, ओवैसी के भाषण के गुस्सा तो था, उसके लिए क्या कानून नहीं है, कोर्ट नहीं है, क्या गोली चलाना सही है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वकील ने पूरे के पूरे मामले को उठाकर इधर उधर से ले जाकर सीधा ओवैसी के सर पर ठीकरा जो है पूरा फोड़ दिया और कह दिया कि ओवैसी की बयानबाजी की वजह से ही लोगों के अंदर गुस्सा है और वो अपना गुस्सा निकालने के लिए कहीं पे भी जाके कोई भी फायरिंग कर सकते हैं, किसी पर भी गोली चला सकते हैं, लेकिन बाद में आकर ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर सारी की सारी वारदात को बता देंगे। दरअसल आपको बता दें कि AIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला करने के आरोप में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनमें से ये शुभम भी था। पूछताछ के दौरान हमलावरों ने पुलिस को बताया था कि वो ओवैसी के हिंदू विरोधी बयान से आहत थे। ये घटना जो है वो फरवरी की है। हापुड़ SP दीपक भोकर ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर दिल्ली लौट रहे AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच चल रही है। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया भी था कि ओवैसी के हिंदू विरोधी बयानों से आहत होने पर उन्होंने कार्रवाई की। दोनों हमलावर दोस्त बताए गए थे। एक को पुलिस ने घटना के थोड़ी देर बाद ही पकड़ लिया था। उसकी पहचान सचिन के रूप में हुई थी। वो ग्रेटर नोएडा स्थित बादलपुर गांव का रहने वाला था। वहीं पुलिस ने दूसरे आरोपी को गाजियाबाद जिले के सिहानी क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। इसकी पहचान जो है वो शुभम के रूप में हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दोनों हिंदुत्ववादी चरमपंथियों में से एक का जो कनेक्शन था वो BJP यानी भारतीय जनता पार्टी से था, क्योंकि वो भाजपा का ही सदस्य था। उसकी फेसबुक प्रोफाइल में भी कई ऐसे फोटोज थे जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख भाजपा नेताओं से उनका मेल मिलाप दिखाते थे। ओवैसी के काफिले पर 3 फरवरी 2022 को छजारसी टोल प्लाजा पर उस समय फायरिंग की गई थी, जब वो मेरठ में चुनाव से संबंधित एक कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। सांसद ने ट्वीट किया था कि उनके हमलावरों में 3-4 लोग शामिल थे जो अपने हथियार छोड़कर मौके से फरार हो गए। उन्हें एक अन्य वाहन में वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया था और वो फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। लगता है कि हमले में इस तरह से बताया गया था कि हमले में 3-4 गोलियां चलाई गई थी। इसके बाद उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की बात कही गई थी, जिससे ओवैसी ने इनकार कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह भी बताया था कि उसने 2 लोगों को गिरफ्तार
किया है, जिनके नाम जो है वो सचिन पंडित और शुभम निकलकर सामने आए थे, जिनमें से एक का बीजेपी सदस्य भी बताया गया था। ये पुलिस के द्वारा ही पूरी तरह से खुलासा किया गया था। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा था कि उसने देसी कट्टे की बरामदगी भी उन लोगों से कर ली है, जो उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 यानी हत्या का प्रयास और आपराधिक कानून संशोधन की धारा 7 यानी रोजगार या व्यवसाय संबंधी पूर्वाग्रहों के चलते किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना के तहत आरोप लगाए गए थे। वहीं अब जमानत मिलने पर बाहर हैं आरोपी, तो कैसे उनके वकील उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। जय हिंद।